हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरती बुक ब्रेन पर। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हम खुद होते हैं। वो लम्हे याद करो जब तुम्हारे दिल में कोई सपना धड़क रहा था, कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ बदलने का, लेकिन फिर दिमाग ने धीरे से कहा अभी नहीं, कल करेंगे। और यही वो कल था जो कभी आया ही नहीं। हम सबके अंदर वो छोटा सा आलसी हिस्सा होता है जो हमें टाल मटोल की अंधेरी गुफा में धकेल देता है। वो कहता है अभी थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा मूड बना लो, थोड़ी एनर्जी आ जाए फिर शुरू करेंगे। और हम मान लेते हैं क्योंकि वो आराम मीठा लगता है, वो विलंब सुकून देता है। पर धीरे धीरे वही सुकून जहर बन जाता है। दिन बीतते हैं, मौके छूटते हैं, सपने बूढ़े हो जाते हैं और हम सोचते रह जाते हैं काश मैंने तब शुरू किया होता। निक ट्रेंटन की किताब हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो हमें हमारे भीतर छिपे उस हिस्से से मिलवाता है जो काम को टालता नहीं, डरता है। डर असफलता का, डर आलोचना का, डर उस दर्द का जो मेहनत के साथ आता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये कहानी है जागने की, उस पल की जब एक आम इंसान समझता है कि अगर वो अपने डर को नहीं हराएगा तो उसके सपने उससे हमेशा के लिए छिन जाएंगे। ये कहानी है विकास की, आत्म जागरूकता की, अनुशासन की और उस पहले छोटे कदम की जो जिंदगी बदल देता है। तो अब वक्त आ गया है अपनी जिंदगी की किताब का नया पन्ना खोलने का, क्योंकि अब टाल मटोल नहीं, अब शुरुआत होगी, वो भी अभी। दोस्तों, यह कहानी 6 भागों में बांटी जाएगी ताकि हर भाग भावनात्मक रूप से जुड़ा रहे और साथ ही बुक की हर सीख गहराई से महसूस हो सके। एक थके हुए इंसान की सुबह, टाल मटोल का जन्म। सुबह के 7 बज चुके थे। खिड़की के पर्दों से सूरज की हल्की किरणें कमरे में घुस रही थीं और अलार्म घड़ी अपनी पूरी ताकत से चीख रही थी। लेकिन बिस्तर पर पड़ा आरव बस करवट बदलता रहा। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें वो चमक नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। वो जानता था कि उसे आज बहुत कुछ करना है, एक प्रेजेंटेशन, एक जरूरी रिपोर्ट और शाम तक अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाना। लेकिन उसका शरीर और दिमाग दोनों बंधे हुए से लग रहे थे। 5 मिनट और, उसने खुद से कहा, और यही 5 मिनट उसके दिन की दिशा तय कर गए। अलार्म बंद हो गया, सूरज ऊपर चढ़ गया और आरव फिर से नींद के समंदर में खो गया। जब उसने आंखें दोबारा खोली तब घड़ी 10 बजा रही थी। वो झटके से उठा, माथे पर हाथ रखा और बड़बड़ाया, फिर से वही गलती, फिर देर हो गई। उसके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन यह थकावट नींद की कमी से नहीं थी। ये उस मानसिक बोझ की थकावट थी जो हर दिन उसे अपने ही सपनों से दूर धकेल रही थी। हर सुबह वही कहानी, हर रात वही पछतावा, कल से पक्का शुरू करूंगा, और फिर वही कल कभी नहीं आता। आरव एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। अच्छा वेतन, आरामदायक ऑफिस और स्थिर जिंदगी, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था, एक ऐसी आवाज जो रोज कहती थी तू कुछ बड़ा कर सकता है। वो एक किताब लिखना चाहता था, कुछ नया बनाना चाहता था, अपने अंदर की उस आग को जिंदा रखना चाहता था। पर वो आवाज अब धीरे धीरे खो रही थी, क्योंकि हर बार जब वो कुछ शुरू करना चाहता, दिमाग कहता अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। यही थोड़ी देर बाद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। उस दिन ऑफिस में उसके बॉस ने उसे बुलाया। आरव, ये रिपोर्ट फिर लेट हो गई है, ये 3री बार है। आरव सिर झुकाकर बस सॉरी बोल पाया। बॉस ने गहरी सांस ली और कहा, तुम टैलेंटेड हो आरव, लेकिन तुम अपने ही काम से भागते हो। ये टाल मटोल तुम्हें बर्बाद कर देगी। वो शब्द आरव के कानों में गूंजते रहे, टाल मटोल तुम्हें बर्बाद कर देगी। वो ऑफिस से लौटा तो उसके कदम भारी थे। घर पहुंचकर वो सोफे पर बैठा और चुपचाप छत को देखने लगा। कमरे में सन्नाटा था, बस घड़ी की टिक टिक चल रही थी। उसने अपने फोन में नोटपैड खोला, टू डू लिस्ट। उस पर लिखा था प्रेजेंटेशन पूरी करनी है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेना है, किताब का पहला चैप्टर लिखना है। तीनों काम अभी तक अधूरे थे। उसने लिस्ट को देखा और बस डिलीट बटन दबा दिया।
रात को जब वो बिस्तर पर लेटा तो अंदर से एक धीमी सी आवाज आई, तू इतना डरता क्यों है? वो उठकर बैठ गया। ये आवाज मानो उसके अंदर से आ रही थी। डरता नहीं हूं, उसने बुदबुदाते हुए कहा। तो फिर हर बार क्यों टाल देता है? बस मूड नहीं होता, या फिर डर होता है कि अगर शुरू किया तो असफल हो जाएगा। आरव चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। वो सचमुच डरता था, फेल होने से, जज होने से और खुद से सामना करने से। उसे एहसास हुआ कि टाल मटोल कोई आलस नहीं है, बल्कि एक हाल है जिसके पीछे वो अपने डर को छिपा रहा है। हर बार जब वो कहता अभी नहीं, वो असल में कह रहा होता मैं तैयार नहीं हूं झेलने के लिए कि अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा। सुबह के 3 बजे थे। आरव उठा और पहली बार उसने खुद से कहा, मैं अपनी जिंदगी ऐसे नहीं जीना चाहता। उसने लैपटॉप खोला और सर्च किया, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। स्क्रीन पर पहला नाम आया, निक ट्रेंटन डॉट। वो किताब डाउनलोड करता है और पढ़ना शुरू करता है। किताब के पहले पन्ने पर एक लाइन लिखी थी, प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट अ टाइम प्रॉब्लम, इट्स एन इमोशन मैनेजमेंट प्रॉब्लम। यह वाक्य आरव के दिल में उतर गया। वो सोचने लगा, मतलब मैं समय का नहीं, अपनी भावनाओं का गुलाम हूं। किताब आगे कहती है कि टाल मटोल इसलिए नहीं होती कि हमें समय नहीं मिलता, बल्कि इसलिए होती है कि हम अपने अंदर की असुविधा को महसूस नहीं करना चाहते। काम शुरू करने का डर, असफलता की चिंता, परफेक्शन की उम्मीद, ये सब हमारे अंदर इतनी असहजता पैदा करते हैं कि हम उनसे बचने के लिए टालना शुरू कर देते हैं। आरव के मन में जैसे किसी ने आईना रख दिया हो। हर बार जब वो कहता अभी मूड नहीं है, असल में वो अपने डर से भाग रहा था। हर बार जब वो सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद करता, वो उस दर्द से बचना चाहता था जो अधूरे सपनों की याद दिलाता था। वो रात उसने पूरी किताब नहीं पढ़ी, बस कुछ पन्ने, लेकिन उन कुछ पन्नों ने उसकी नींद हमेशा के लिए छीन ली। किताब कहती थी, इफ यू वेट फॉर मोटिवेशन यूल वेट फॉरएवर, एक्शन क्रिएट्स मोटिवेशन, नॉट द अदर वे अराउंड। आरव ने धीरे से फुसफुसाया, तो मतलब पहले करना होगा फिर मन बनेगा। उसने खुद से वादा किया, कल सुबह मैं बस शुरू करूंगा, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई, अलार्म बजा और पहली बार आरव ने उसे स्नूज नहीं किया। उसने बिस्तर से उठकर अपनी नोटबुक खोली और लिखा, डे 1 बस शुरू करना है। उसका मन नहीं था, नींद भी पूरी नहीं हुई थी, पर उसने खुद से कहा, मन बनाने के लिए नहीं, मन बदलने के लिए उठा हूं। उसने लैपटॉप खोला और अपनी अधूरी रिपोर्ट पर काम करना शुरू किया। पहले 5 मिनट बहुत मुश्किल थे। दिमाग बार बार कह रहा था छोड़ दे, लेकिन उसने खुद को रोका। 10 मिनट, फिर 15, और फिर वो काम में डूब गया। 2 घंटे बाद जब उसने देखा तो रिपोर्ट लगभग पूरी हो चुकी थी। वो मुस्कुराया। बहुत दिनों बाद एक छोटी सी जीत महसूस हुई। शाम को जब वो ऑफिस पहुंचा और रिपोर्ट दी, बॉस ने कहा, आज जल्दी दे दी। आरव ने बस हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, बस थोड़ा पहले शुरू किया था। उस दिन पहली बार उसने समझा कि जीत हमेशा बड़ी नहीं होती, कभी कभी सिर्फ शुरू करना ही जीत होता है। रात को वो फिर वही किताब पढ़ने बैठा। किताब कहती थी, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू चेंज। आरव ने महसूस किया कि जब तक वो ये मानता रहा कि वो आलसी है, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। असल में वो बस अपनी भावनाओं को मैनेज करना नहीं जानता था। जब भी वो असहज महसूस करता, उसका दिमाग तुरंत भागने की सलाह देता, थोड़ा बाद में कर लेंगे, और ये चक्र चलता रहता था। उसने डायरी में लिखा, मुझे अपनी असहजता के साथ बैठना सीखना होगा। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। आरव ने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, शायद यही वो शुरुआत है जिसकी मैं इतने सालों से तलाश कर रहा था। वो जानता था कि सफर लंबा होगा, मुश्किल भी होगा, लेकिन अब वो तैयार था पहला कदम उठाने के लिए। और यही था आरव के परिवर्तन का पहला दिन। वो दिन जब उसने समझा कि टाल मटोल कोई बुरी आदत नहीं, बल्कि एक संकेत है। संकेत कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जिससे तुम डरते हो और जिसे समझने की जरूरत है।
अब आरव का असली सफर शुरू हुआ था। वो सफर जहां उसे न सिर्फ काम पूरा करना था बल्कि खुद को समझना था। दूसरा भाग, डर, आलस और कभी बाद में की मानसिकता। सुबह की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, पर कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैल चुकी थी। आरव अपनी डायरी के पन्नों को पलट रहा था, वो डायरी जिसमें कल रात उसने लिखा था, बस शुरू करना है। आज दूसरा दिन था। वो चाहता था कि आज भी वही जोश बना रहे, लेकिन जैसे ही उसने लैपटॉप खोला उसका मन बिखरने लगा। एक छोटा सा नोटिफिकेशन आया, नया वीडियो अपलोड हुआ है, और कुछ ही पलों में वो YouTube पर चला गया। बस 5 मिनट, उसने खुद से कहा, लेकिन वो 5 मिनट 50 बन गए। जब तक उसे होश आया 1 घंटा बीत चुका था। वो कुर्सी से उठा और माथा पकड़ लिया। फिर वही गलती। वो अपने आप पर नाराज था। कल रात उसने कितने जोश में खुद से वादा किया था कि अब टाल मटोल नहीं करेगा, लेकिन आज फिर वही हुआ। वो खुद से सवाल करने लगा, क्या मैं कभी बदल पाऊंगा? क्या मेरे अंदर सच में इतना आलस है कि कुछ भी नहीं कर सकता? फिर उसे याद आया, किताब में लिखा था, प्रोक्रेस्टिनेशन इजंट लेज़ीनेस, इट्स सेल्फ प्रोटेक्शन। वो लाइन उसके दिमाग में गूंजने लगी, सेल्फ प्रोटेक्शन। वो सोचने लगा, मतलब मैं खुद को बचा रहा हूं, लेकिन किससे? वो किताब के अगले अध्याय पर गया। निक ट्रेंटन ने लिखा था, We procrastinate not because we don't want to work, but because we want to avoid negative emotions associated with the work. मतलब हम काम से नहीं भागते, बल्कि उस असुविधा से भागते हैं जो काम के साथ आती है। आरव ने सोचा, तो शायद मैं काम से नहीं भाग रहा, बल्कि उस तनाव से भाग रहा हूं जो काम शुरू करने के साथ आता है। उस डर से कि मैं शायद अच्छा न कर पाऊं या दूसरों की उम्मीदों पर खरा न उतरूं। उसे समझ आया, टाल मटोल असफलता से भागने का एक तरीका है। उसने अपनी पुरानी यादों को खंगालना शुरू किया। कॉलेज के दिनों में जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता, वो हमेशा आखिरी रात तक इंतजार करता, क्योंकि जब काम करने के लिए समय कम बचता था तो अगर कुछ खराब होता भी वो खुद को कह पाता था, मेरे पास टाइम नहीं था, वरना मैं अच्छा कर लेता। वो बहाना उसे असफलता की सच्चाई से बचाता था। टाल मटोल उसके आत्मसम्मान की ढाल बन चुकी थी। उसने खुद से पूछा, तो क्या मैं आज भी वही कर रहा हूं? हाँ, वो आज भी वही कर रहा था। हर बार किसी काम को टालकर वो अपने अंदर के उस डर को ढकने की कोशिश कर रहा था जो कहता था, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर लोग मुझे जज करेंगे? क्या होगा अगर मैं वो नहीं कर पाया जो मैंने सोचा था? वो खुद से डरने लगा था। शाम को आरव पार्क में टहलने गया। पेड़ों की पत्तियां हवा में झूम रही थीं, बच्चे खेल रहे थे और आसमान धीरे धीरे लाल हो रहा था। उसने खुद से कहा, शायद ये डर ही मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है, लेकिन क्या डर खत्म किया जा सकता है? उसी समय उसके मन में किताब का एक और वाक्य उभरा, यू कैन नॉट एलिमिनेट फियर बट यू कैन मूव फॉरवर्ड डिस्पाइट इट। वो मुस्कुराया, मतलब मुझे डर से लड़ना नहीं है, बस उसके साथ चलना है। घर लौटते हुए उसने सोचा कि शायद टाल मटोल सिर्फ डर नहीं, एक आदत भी है। एक ऐसी आदत जो दिमाग ने सालों में सीखी है। हर बार असुविधा आने पर एस्केप मोड ऑन कर देना। निक ट्रेंटन लिखते हैं, Your brain seeks comfort and safety. It's wired to avoid pain, not to achieve greatness. वो सोचने लगा, मतलब मेरे दिमाग को हमेशा आसान रास्ता चाहिए, लेकिन जिंदगी का असली रास्ता हमेशा मुश्किलों से होकर जाता है। उसने खुद से कहा, तो मुझे अपने दिमाग को रीट्रेन करना होगा। अगले दिन उसने एक छोटा प्रयोग किया। सुबह उसने अलार्म बजते ही खुद को बिस्तर से खींचा और बोला, 3, 2, 1, उठ जाओ। वो मेल रॉबिन्स की 5 सेकंड रूल से प्रेरित था, लेकिन निक ट्रेंटन की किताब ने उसे समझाया था कि एक्शन इज द एंटीडोट टू प्रोक्रेस्टिनेशन। मतलब सोचने से नहीं, करने से बदलाव आता है। वो उठा, चेहरा धोया और लैपटॉप खोला। पहले 10 मिनट में उसका मन भागा, फिर 20 मिनट में धीरे धीरे ध्यान केंद्रित हुआ, और अगले 1 घंटे में उसने वो रिपोर्ट पूरी कर दी जिसे वो कल से टाल रहा था। उसने राहत की सांस ली, फिर अपनी डायरी में लिखा,
आज मैंने डर के साथ भी काम किया और डर हार गया। दिन बढ़ता गया और आरव रोज छोटे छोटे कदम उठाने लगा। लेकिन फिर एक दिन जब उसे अपनी किताब का पहला चैप्टर लिखना था, उसका दिमाग फिर बिखर गया। उसने नोटपैड खोला और कुछ लाइनें लिखीं, फिर मिटा दीं, लिखीं, फिर मिटा दीं। आधा घंटा यूं ही निकल गया। वो झल्ला उठा, कुछ भी अच्छा नहीं लिख पा रहा। उसने लैपटॉप बंद कर दिया और सोफे पर गिर गया। शायद ये काम मेरे बस का नहीं। रात को जब वो चुपचाप बैठा था, किताब के अगले हिस्से ने उसे जैसे झकझोर दिया। परफेक्शनिज्म इज द मोस्ट एलिगेंट फॉर्म ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। मतलब परफेक्शन की चाह टाल मटोल का सबसे खूबसूरत बहाना है। आरव ने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। तो मैं डर से नहीं, परफेक्शन से भाग रहा हूं। वो हमेशा चाहता था कि जो भी करे परफेक्ट करे, और जब वो परफेक्ट नहीं कर पाता तो वो शुरू ही नहीं करता। उसे एहसास हुआ कि वो अपने मन में एक आदर्श तस्वीर बनाकर जी रहा था। जब मैं तैयार हो जाऊंगा तब शुरू करूंगा। लेकिन वो तैयार वाला दिन कभी नहीं आता। किताब कहती थी, There's no such thing as the perfect moment. You create the moment by starting. आरव ने धीरे से मुस्कुराया। तो अब मुझे परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करना है, मुझे उसे बनाना है। अगले दिन उसने फिर से लैपटॉप खोला। इस बार उसने खुद से कहा, जो भी होगा बस लिखना है, अच्छा बुरा बाद में देख लेंगे। उसने 15 मिनट तक लगातार लिखा। कुछ वाक्य गलत लगे, कुछ अधूरे, लेकिन उसने रुकना नहीं चुना। और जब टाइमर बीता, उसने देखा उसने पूरे 2 पन्ने लिख लिए थे। वो मुस्कुराया। पहली बार उसने अधूरापन स्वीकार किया। धीरे धीरे वो सीखने लगा कि टाल मटोल खत्म करने का मतलब मोटिवेटेड रहना नहीं है, बल्कि भावनाओं को सहना सीखना है। जब मन भागने को कहे तब भी टिके रहना। जब अंदर की आवाज कहे बाद में, तब भी कहना नहीं अभी। उसने महसूस किया कि आलस कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक संकेत है। संकेत कि तुम्हें अपने काम से जुड़ी भावनाओं को समझना है, न कि उनसे भागना। एक शाम आरव अपने घर की बालकनी में बैठा था। आसमान नीला था, शहर की बत्तियां जलने लगी थीं। वो चाय की चुस्कियां लेते हुए सोच रहा था, टाल मटोल ने मुझसे कितना कुछ छीन लिया, वक्त, मौके और सपने। लेकिन शायद ये भी किसी कारण से हुआ, ताकि मैं सीख सकूं कि बदलाव का असली मतलब क्या है। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं डरता हूं लेकिन अब रुकता नहीं, मैं थकता हूं लेकिन अब हारता नहीं, मैं परफेक्शन नहीं चाहता, बस प्रगति चाहता हूं। रात के आखिरी पहर में उसने किताब का वो अध्याय पढ़ा जो कहता था, यू डोंट नीड मैसिव चेंज, यू जस्ट नीड कंसिस्टेंट स्मॉल एक्शंस। उसने उस लाइन को लाल पेन से घेरा और नीचे लिखा, कंसिस्टेंसी इज माई न्यू सुपर पावर। वो मुस्कुराया। अब उसे समझ आ गया था कि बदलाव कोई बड़ी क्रांति नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों का संग्रह है। हर बार जब वो अभी नहीं की जगह बस 5 मिनट कहेगा, वो जीत जाएगा। वो रात आरव के लिए खास थी, क्योंकि उसने पहली बार खुद से झूठ बोलना बंद किया था। वो मान चुका था कि उसके अंदर डर है, लेकिन अब वो डर उसे रोक नहीं पाएगा। अब वो उस डर को अपने साथ लेकर आगे बढ़ेगा, क्योंकि कभी बाद में अब नहीं आएगा। तीसरा भाग, आत्म जागरूकता। जब इंसान खुद से मिलता है। रात के करीब 11:30 बजे थे। आरव अपने कमरे की लाइट बंद करके सिर्फ डेस्क लैंप के नीचे बैठा था। उसके सामने खुली हुई वही किताब थी, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, और उसके साथ उसकी डायरी। आज उसने तय किया था कि वो खुद को सच में समझने की कोशिश करेगा, ना किसी को दिखाने के लिए, ना किसी आदत को साबित करने के लिए, बस अपने आप से मिलने के लिए। किताब के तीसरे अध्याय की पहली लाइन ने जैसे उसके दिल को छू लिया। यू कैन नॉट फिक्स वॉट यू डोंट अंडरस्टैंड, सेल्फ अवेयरनेस इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी लास्टिंग चेंज। उसने ये लाइन 3 बार पढ़ी। फिर उसने डायरी में लिखा, शायद मैं खुद को जानता ही नहीं हूं, शायद यही मेरी असली समस्या है। आरव ने पेन हाथ में लिया और आंखें बंद कर ली। उसने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, मैं टाल मटोल क्यों करता हूं? क्या मैं आलसी हूं या मैं डरता हूं? और अगर डरता हूं तो आखिर किससे?
पहले कुछ मिनटों तक उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर धीरे धीरे उसके अंदर कुछ खुलने लगा। उसे याद आया वो दिन जब वो स्कूल में था, जब टीचर ने कहा था, आरव, तुम हमेशा देर से अपना असाइनमेंट जमा करते हो, तुम में अनुशासन नहीं है। उस दिन पूरी क्लास हंस पड़ी थी। उसने वो हंसी कभी नहीं भुलाई। शायद उसी दिन उसके भीतर वो बीज बो दिया गया था, मैं उतना अच्छा नहीं हूं। वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, लेकिन वो छोटा सा विश्वास उसके अंदर जिंदा रहा कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो परफेक्ट नहीं हो सकता। और यही सोच उसे हर बार काम शुरू करने से पहले रोक देती थी, क्योंकि जब वो काम शुरू करता, अंदर की वो पुरानी आवाज लौट आती, अगर तुम फिर गलती कर गए तो, अगर फिर सब हंसे तो वो क्या करता? वो काम ही टाल देता, क्योंकि काम न करने में कम दर्द था और कोशिश करके असफल होने में ज्यादा। किताब कहती थी, प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ सिम्टम, नॉट द डिजीज। द रियल डिजीज इज योर रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। आरव ने वो लाइन पढ़ी और गहरी सांस ली। तो क्या मैं खुद से ठीक रिश्ता नहीं रखता? उसने खुद से पूछा। हाँ, शायद नहीं। वो अपने आप से बहुत सख्त था। जब भी कुछ गलत होता, वो खुद को डांटता, तू कुछ नहीं कर सकता, तू हमेशा लेट रहता है, तू कभी नहीं बदलेगा। वो खुद के लिए अपनी सबसे बड़ी सजा बन चुका था। किताब में एक और लाइन थी, यू डोंट ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन बाय फोर्स, यू ओवरकम इट बाय कंपैशन एंड क्यूरियोसिटी। वो रुका। कंपैशन, क्यूरियोसिटी, मतलब उसे खुद पर गुस्सा करने की जगह खुद को समझने की जिज्ञासा रखनी थी। उसने एक छोटा प्रयोग करने का फैसला किया। अगले दिन जब वो सुबह उठेगा और मन नहीं करेगा काम करने का, तो वो खुद से सवाल करेगा, क्यों नहीं कर रहा? बिना जजमेंट, बिना आलोचना, सिर्फ जिज्ञासा से। सुबह जब अलार्म बजा, उसने बिस्तर से उठने का मन नहीं किया। उसने खुद से पूछा, क्यों नहीं उठना चाहता? अंदर से आवाज आई, क्योंकि मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूं। क्यों थका हुआ? क्योंकि कल देर रात तक काम किया था। तो क्या थोड़ा स्ट्रेच करने से बेहतर महसूस होगा? शायद। उसने बिस्तर से उठकर थोड़ा स्ट्रेच किया और सच में थोड़ी देर में मन हल्का लगने लगा। वो मुस्कुराया। तो ये आलस नहीं था, बस थकान थी। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि आलस और असहजता में फर्क होता है, और जब तक वो अपने अंदर की असली वजह को नहीं समझेगा, वो उसे बदल नहीं पाएगा। निक ट्रेंटन की किताब ने सिखाया था, अवेयरनेस इज लाइक सनलाइट, इट डजंट फाइट डार्कनेस, इट सिंपली रिवील्स इट। आरव को लगा जैसे उसके अंदर की अंधेरी परतें धीरे धीरे हट रही है। हर सवाल का जवाब उसे अपने अंदर से मिलने लगा। शाम को उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैं पहली बार खुद से बात कर पाया। वो लाइन लिखते हुए उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि इतने सालों में उसने कभी खुद से ऐसे बात नहीं की थी। वो हमेशा खुद को डांटता था, लेकिन आज उसने खुद को सुना था। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब जब भी वो कोई काम टालने लगता, वो खुद से पूछता, क्या मैं इसे इसलिए टाल रहा हूं क्योंकि ये कठिन है, या इसलिए कि मैं असहज महसूस कर रहा हूं, या इसलिए कि मैं डरता हूं कि लोग क्या सोचेंगे? और हर बार जवाब आता, मैं डर रहा हूं। लेकिन अब वो डर छिपाने की बजाय उसे स्वीकार करता, क्योंकि उसे पता चल गया था, डर को स्वीकार करना ही बदलाव की शुरुआत है। एक दिन ऑफिस में मीटिंग थी। बॉस ने कहा, कल प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है, कौन तैयार करेगा? पहले तो आरव का दिल धक से रह गया। उसका मन कह रहा था, मत बोलो, कहीं गड़बड़ हो गई तो। लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, डर है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी करूंगा। उसने हाथ उठाया, मैं करूंगा सर। सहकर्मी हैरान रह गए, क्योंकि वो आरव जो हमेशा लेट होता था, आज वॉलंटियर कर रहा था। उस रात उसने देर तक काम किया। घबराहट भी थी, लेकिन अब वो उस घबराहट से भाग नहीं रहा था। वो उसे महसूस कर रहा था, उसे अपनाए हुए। अगले दिन जब उसने प्रेजेंटेशन दी, तो शब्द थोड़ा हिचकिचाए, आवाज थोड़ी कांपी, लेकिन उसने बीच में रुकना नहीं चुना। जब उसने खत्म किया, कमरे में कुछ पल की खामोशी रही।
और फिर बॉस ने मुस्कुराकर कहा, गुड वर्क आरव। बस वो 2 शब्द, और आरव की आंखें भर आईं, क्योंकि वो जानता था कि उसने अपने डर को हराया है। उस शाम वो पार्क गया जहां बच्चे खेल रहे थे। हवा में ठंडक थी, सूरज ढल रहा था। वो एक बेंच पर बैठकर खुद से बोला, शायद मैं कभी डरना बंद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब मैं डर के बावजूद भी चलना सीख गया हूं। रात को उसने किताब का एक और हिस्सा पढ़ा। टू चेंज योर लाइफ यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ट्रिगर्स। उसने सोचना शुरू किया, मेरे ट्रिगर्स क्या है? वो नोटबुक में लिखने लगा, जब मुझे कुछ कठिन लगता है मैं टाल देता हूं। जब मुझे परफेक्ट न लगने का डर होता है मैं भाग जाता हूं। जब मैं थका होता हूं तो खुद को आलसी कहता हूं। जब कोई मुझे जज करता है मैं बंद हो जाता हूं। और फिर उसने नीचे लिखा, अब मैं इनसे भागूंगा नहीं, मैं इन्हें पहचानूंगा। धीरे धीरे उसने अपने दिन का एक नियम बनाया। हर रात वो दिन की 3 बातें लिखता। आज किस वजह से मैंने टाला, आज कब मैंने फिर भी किया, आज मैंने क्या सीखा। ये 3 सवाल उसकी जिंदगी का आईना बन गए। वो अब टाल मटोल को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक मैसेज की तरह देखने लगा। कुछ तो है जो मुझे परेशान कर रहा है, चलो समझते हैं। एक रात वो बालकनी में बैठा था। उसके हाथ में वही डायरी थी जिसमें अब सैकड़ों पन्ने भर चुके थे, कभी आंसुओं से, कभी हंसी से, और कभी उन लम्हों से जहां उसने खुद को पाया था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अब मुझे समझ आ गया, ताल मटोल सिर्फ समय का नहीं, आत्म जागरूकता का खेल है। जब तक इंसान खुद को नहीं समझता वो अपने कामों को भी नहीं समझ पाता। वो मुस्कुराया, क्योंकि आज वो पहली बार अपने अंदर की शांति को महसूस कर रहा था। वो शांति जो तब आती है जब इंसान खुद से छिपना बंद कर देता है। और उस रात उसने आखिरी बार लिखा, आज मैं खुद से मिला और मुझे वो इंसान पसंद आया। चौथा भाग, छोटे कदमों की ताकत, मोमेंटम का जादू। सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी। सूर्य की पहली किरणें खिड़की से झांककर रवि के चेहरे को छू रही थीं। वो अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके अंदर कुछ बदल रहा था, बहुत गहराई में, बहुत चुपचाप। कभी जो रवि हर सुबह बिस्तर से उठने से डरता था, अब वही रवि अलार्म बजने से पहले ही जाग जाता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। नहीं, वो अब भी लड़ रहा था, अपने ही दिमाग के खिलाफ, अपनी आदतों के खिलाफ, अपने पुराने रवैये के खिलाफ। पर अब एक फर्क था। वो जान चुका था कि बदलाव अचानक नहीं आता, वो छोटे छोटे कदमों से आता है। एक दिन रवि पार्क में बैठा था। सामने कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। उनकी पतंगे कभी आसमान छूती, कभी नीचे गिर जाती, पर बच्चे हार नहीं मानते थे। हर बार वो डोर को कसकर खींचते, फिर धीरे धीरे पतंग को ऊपर चढ़ा देते। रवि को लगा, शायद जिंदगी भी ऐसी ही होती है, कभी नीचे जाती है, पर थोड़ा धैर्य और मेहनत रखो तो फिर से ऊपर उड़ने लगती है। वो मुस्कुराया। उसे याद आया कि कैसे पिछले हफ्ते उसने सिर्फ 5 मिनट के लिए काम करने का निश्चय किया था। उसने सोचा था, बस 5 मिनट बैठकर प्रोजेक्ट की रूपरेखा देख लूंगा, पर उन 5 मिनटों ने 2 घंटे का काम निकलवा दिया। यही था मोमेंटम का जादू। शुरुआत छोटी हो सकती है, पर एक बार चलना शुरू कर दो, फिर रुकना मुश्किल होता है। रवि ने धीरे धीरे समझा कि टाल मटोल का असली कारण आलस नहीं है। असल में वो डर था, असफल होने का डर, दूसरों के जज करने का डर, या खुद को पर्याप्त न साबित कर पाने का डर। जब वो किसी बड़े काम को देखता था तो दिमाग तुरंत कहता, इतना बड़ा काम अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, और वही बाद में कभी नहीं आता था। लेकिन जब उसने बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना सीखा, तब सब आसान लगने लगा। जैसे पूरी रिपोर्ट लिखनी है, पहले सिर्फ टॉपिक तय करो। जिम जाना है, पहले जूते पहनो। किताब पढ़नी है, पहले सिर्फ एक पेज खोलो। वो समझ चुका था कि एक छोटा कदम ही सबसे कठिन होता है, बाकी सब उसके बाद बहाव की तरह हो जाता है। रवि ने अब अपनी जिंदगी में एक नया नियम बना लिया था, कभी भी किसी काम को शून्य पर मत छोड़ो। हर दिन कुछ न कुछ करो, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो। पहले दिन उसने सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई की,
दूसरे दिन 15 मिनट, तीसरे दिन 25 मिनट। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका दिमाग विरोध करना बंद कर रहा है। उसके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा हो रही थी। वो कंसिस्टेंसी की ताकत महसूस कर रहा था। हर दिन के छोटे कदम मिलकर एक बड़ा परिणाम बना रहे थे। अब वो हर शाम अपने नोटबुक में एक बनाता था। जब भी उसने दिन में कुछ प्रगति की होती, वो निशान उसे याद दिलाते थे कि वो आगे बढ़ रहा है। और यही मोमेंटम था, वो लहर जो एक बार चल पड़ी तो उसे खुद भी नहीं रोक पाया। कभी कभी आलस फिर से उसे अपनी तरफ खींचता था। एक सुबह उसने सोचा, आज नहीं, बस आज थोड़ा और सो लेता हूं। पर तभी उसके भीतर से आवाज आई, रुक, बस 5 मिनट काम कर ले, फिर आराम करना। वो उठा, कंप्यूटर खोला, फिर से वही 5 मिनट। और जब उसने सिर उठाया तो देखा 2.5 घंटे बीत चुके थे। वो हंस पड़ा। कभी जो 5 मिनट की शुरुआत एक मजाक लगती थी, अब वही उसकी सबसे बड़ी जीत बन चुकी थी। रवि ने पाया कि जब एक आदत मजबूत होती है तो दूसरी उसके साथ जुड़ने लगती है। वो सुबह 5 बजे उठता, फिर ध्यान करता, फिर थोड़ा जर्नल लिखता, फिर काम शुरू करता। पहले ये सब मजबूरी लगती थी, अब ये लय बन गई थी। उसने समझ लिया कि आदतें जुड़ती है, बदलती नहीं। और हर छोटी आदत उसके बड़े सपनों का पुल बना रही थी। उसने अपनी दीवार पर एक नोट चिपकाया, बड़ा सपना देखो, पर शुरुआत हमेशा छोटी रखो। रवि का दिमाग अभी भी कभी कभी विद्रोह करता था, आज नहीं, थक गया हूं। लेकिन अब उसने उस आवाज को सुनना बंद कर दिया था। वो जानता था कि दिमाग को काम पसंद नहीं होता, पर परिणाम पसंद होता है। हर बार जब वो टाल मटोल को हराता, उसका आत्मविश्वास थोड़ा और बढ़ जाता। उसने खुद से कहा, हर छोटा कदम मेरे डर को छोटा कर रहा है। अब वो अपने डर को भागने नहीं देता था, उसे साथ लेकर चलता था। एक शाम रवि बालकनी में बैठा था। सामने झिंगुरों की आवाज, दूर कहीं से आती ट्रेन की सीटी। उसने अपने पुराने दिनों को याद किया। वो सुबह जब बिस्तर से निकलना भी मुश्किल लगता था, वो रातें जब काम न करने का पछतावा नींद को छीन लेता था। और फिर उसने आज का दिन देखा, जहां उसने 5 छोटे काम पूरे किए थे, जहां उसने खुद से एक भी झूठ नहीं बोला था। उसने खुद से कहा, मोमेंटम जादू नहीं है, ये खुद से किया हुआ वादा निभाने की ताकत है। अब रवि को एहसास हो गया था कि बड़े सपनों को पूरा करने की कुंजी प्रेरणा नहीं बल्कि आदत है। प्रेरणा आती जाती रहती है, लेकिन आदत रोज तुम्हें खड़ा रखती है। हर छोटी जीत उसके भीतर विश्वास भर रही थी। हर पूरा किया गया छोटा काम एक ईंट बन रहा था उसकी नई जिंदगी की दीवार में। वो अब टाल मटोल को हराने की कोशिश नहीं करता था, वो बस हर दिन थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता था। अगले अध्याय की ओर। रवि के भीतर अब एक नई स्थिरता थी। उसने महसूस किया कि जिंदगी में बड़ा बदलाव कभी एक झटके में नहीं आता, वो छोटे निरंतर कदमों का नतीजा होता है। और अब वो तैयार था अगले सफर के लिए, जहां उसे सीखना था कि अनुशासन और फोकस कैसे उसे एक नया इंसान बना सकते हैं। 5वां भाग, अनुशासन और फोकस का पुनर्जन्म। रवि की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो अब सुबह अलार्म बजने से पहले उठ जाता था और बिस्तर से उठते ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होती थी, जैसे उसे अब अपने दिन का उद्देश्य मालूम हो। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। हर सुबह के साथ एक नई लड़ाई भी थी, अपने पुराने रवैये से, अपने आराम से और उस आवाज से जो अब भी कहती थी, बस आज मत कर, कल से पक्का कर लेंगे। रवि जान चुका था कि टाल मटोल से जीत सिर्फ मोमेंटम से नहीं मिलती, उसके लिए चाहिए अनुशासन और फोकस, वो 2 हथियार जो हर इंसान को अपने डर और बहानों से आजाद कर सकते हैं। रवि को पहले अनुशासन शब्द से डर लगता था। उसे लगता था कि अनुशासन का मतलब है अपनी आजादी खो देना, मजे को त्याग देना या खुद को बांध लेना। लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि अनुशासन असल में आजादी की कुंजी है। उसने महसूस किया, अनुशासन वो सेतु है जो सपनों को वास्तविकता से जोड़ता है। अगर वो हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करता रहा, अगर वो खुद को हर सुबह एक उद्देश्य के साथ जगाता रहा, तो वो वही जिंदगी बना सकता है जो कभी सिर्फ ख्वाब थी। उसने तय किया,
अब से हर दिन 3 चीजें जरूर करेगा। अपने दिन की प्लानिंग, एक मुश्किल काम पूरा करना, खुद को याद दिलाना कि वो क्यों शुरू हुआ था। एक दिन रवि ऑफिस में बैठा था। बॉस ने एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया, ऐसा जो बाकी लोग टालना चाहते थे। सबने कहा बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लेगा। रवि ने गहरी सांस ली और कहा मैं करूंगा। लोगों को लगा वो पागल हो गया है, पर उसके अंदर अब कुछ और चल रहा था। वो जानता था कि अगर उसने ये चुनौती स्वीकार कर ली तो यही उसकी विकास की सीढ़ी बनेगी। शाम को घर लौटते वक्त उसके दिमाग में आवाज आई, रवि तूने क्या कर लिया, ये बहुत बड़ा काम है। लेकिन तुरंत ही दूसरी आवाज आई, एक कदम एक समय पर, वही तो तूने सीखा है। वो मुस्कुराया। अब डर उसे रोक नहीं पा रहा था। रवि ने खुद में एक और बात नोटिस की थी। पहले वो काम शुरू करता, फिर कुछ ही देर में मोबाइल उठाता, फिर थोड़ा इंस्टाग्राम, फिर मेल्स, फिर कोई वीडियो, और जब तक वो लौटता उसका ध्यान कहीं और भटक चुका होता। वो घंटों काम करता पर असल में कुछ पूरा नहीं कर पाता था। पर अब उसने डीप वर्क की ताकत समझी थी। वो जान चुका था कि असली प्रगति तब होती है जब दिमाग सिर्फ एक चीज पर पूरी तरह केंद्रित हो। उसने अपने कमरे में एक नोट लगाया, जब काम करो तो दुनिया को भूल जाओ। वो अपने फोन को साइलेंट करता, दरवाजा बंद करता और 90 मिनट का टाइमर लगाता। इन 90 मिनटों में बस एक ही नियम था, कोई भी व्यवधान नहीं। शुरुआत में मुश्किल लगी, लेकिन तीसरे दिन उसने देखा वो पहले से ज्यादा काम कर रहा था, कम समय में बेहतर गुणवत्ता के साथ। वो समझ गया कि फोकस एक मांसपेशी है, जितना उसे उपयोग करो उतनी मजबूत होती है। रवि अब समझ चुका था कि प्रेरणा तो एक चिंगारी है, लेकिन अनुशासन वो ईंधन है जो उस चिंगारी को जलाए रखता है। कभी कभी वो थका होता, मन नहीं करता, दिमाग कहता आज छोड़ दे, थोड़ा आराम कर, लेकिन वो खुद से कहता अगर मैं सिर्फ उन दिनों पर निर्भर रहूं जब मन करे तो मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। उसने जाना कि अनुशासन का मतलब है वो करना जो जरूरी है, चाहे मन करे या न करे। धीरे धीरे उसका दिमाग उसे धोखा देना बंद कर चुका था, क्योंकि हर बार जब वो अपने वादे पर खरा उतरता वो खुद पर और मजबूत विश्वास बनाने लगता। 1 महीने बाद उसकी जिंदगी एक तय रूटीन में हल चुकी थी। सुबह 5 बजे उठना, 10 मिनट ध्यान, 20 मिनट जर्नलिंग जहां वो अपने विचार लिखता, फिर 90 मिनट बिना रुकावट वाला काम, दोपहर में थोड़ी सैर, शाम को हल्की किताबें पढ़ना या संगीत सुनना। लोगों ने कहा यार तू तो मशीन बन गया है। रवि ने मुस्कुराकर कहा नहीं, मैं बस वो इंसान बन गया हूं जो अब अपने शब्दों पर टिका रहता है। उसे अब वो आजादी महसूस हो रही थी जो कभी टालमटोल ने छीन ली थी। रवि ने पाया कि ध्यान भटकाने वाले 3 बड़े दुश्मन हैं, डिजिटल डोपामिन, मोबाइल, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, अस्पष्ट लक्ष्य, जब पता ही नहीं कि क्या चाहिए, थकान और असंगत दिनचर्या। उसने फैसला किया कि अब वो हर शाम अपना डिजिटल डिटॉक्स करेगा। रात 8 बजे के बाद फोन, टीवी, लैपटॉप सब बंद। वो खुद से और अपने विचारों से जुड़ने लगा। धीरे धीरे उसकी नींद सुधरने लगी, ध्यान मजबूत होने लगा और वो सुबह पहले से ज्यादा स्पष्ट महसूस करता। एक बार उसे अपने प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी। डेडलाइन करीब थी। पहले वो डरता था, भागता था, टालता था, पर इस बार नहीं। उसने 3 घंटे खुद को कमरे में बंद किया, फोन बाहर रखा, सिर्फ एक चीज, प्रेजेंटेशन। जब वो काम पूरा हुआ तो वो खुद चौंक गया कि उसने बिना रुके कितना शानदार काम किया है। उस पल उसे एहसास हुआ, जब ध्यान बिखरा होता है तो ताकत भी बिखर जाती है, लेकिन जब ध्यान एक जगह टिकता है तो इंसान अजेय बन जाता है। रवि को अब अपने हर छोटे अनुशासन में एक सुंदरता दिखने लगी थी। हर सुबह जल्दी उठना, हर दिन थोड़ा लिखना, हर शाम खुद को प्रतिबिंबित करना, ये सब अब बोझ नहीं रहे, ये उसकी पहचान बन चुके थे। उसने जाना कि अनुशासन कोई सजा नहीं बल्कि आत्मसम्मान का रूप है, क्योंकि जब वो खुद से किया हुआ वादा निभाता तो वो खुद की नजरों में ऊंचा उठता था।
फोकस ने उसे एक और बड़ी चीज दी, शांति। पहले वो हर वक्त बेचैन रहता था, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा। अब वो सिर्फ वर्तमान में जीना सीख रहा था। वो समझ गया था कि मन तब ही शांत रहता है जब उसे एक दिशा मिलती है। अब उसका मन बिखरा नहीं था। वो जानता था कि हर दिन उसे बस एक चीज करनी है, थोड़ा और बेहतर बनना। एक रात रवि अपनी डायरी में लिख रहा था, आज मैंने 45 दिन लगातार अपने अनुशासन को निभाया। पहले लगता था मैं नहीं बदल सकता, पर अब समझ आया कोई भी बदल सकता है अगर वो खुद से सच्चा हो। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो खुशी के आंसू थे, क्योंकि अब वो वही इंसान नहीं था जो टाल मटोल के नीचे दबा था। अब वो अपने फैसलों का मालिक था। रवि अब वो रवि नहीं था जो हर चीज को कल पर टाल देता था। अब वो हर दिन को अपनी पूरी ताकत से जीता था। उसका मन, शरीर और आत्मा एक लय में थे। वो जान चुका था, प्रेरणा तुम्हें शुरू कराती है, पर अनुशासन और फोकस तुम्हें मंजिल तक पहुंचाते हैं। अब उसके भीतर वो पुनर्जन्म हो चुका था, जहां वो सिर्फ काम करने वाला इंसान नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को दिशा देने वाला सर्जक बन चुका था। और अब रवि की कहानी अपने अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रही थी, जहां वो सीखने वाला है कि जब टाल मटोल मरती है, तब एक नई जिंदगी जन्म लेती है। एक ऐसी जिंदगी जो आत्मविश्वास, शांति और उद्देश्य से भरी होती है। अंतिम भाग, नई शुरुआत। जब टाल मटोल खत्म होती है, रात का सन्नाटा था। खिड़की से आती ठंडी हवा में हल्की सी नमी थी। रवि अपने डेस्क पर बैठा था। सामने उसकी पुरानी डायरी खुली थी, वही डायरी जिसमें कभी कल से शुरू करूंगा लिखा रहता था। अब उस पन्ने पर लिखा था, आज मैंने किया। वो पंक्ति छोटी थी, लेकिन उसमें एक पूरी कहानी थी, संघर्ष, जागरूकता, अनुशासन और अब आजादी की। रवि ने अपनी यात्रा को पीछे मुड़कर देखा। एक समय था जब हर सुबह उसके लिए बोझ बन जाती थी। अलार्म बजता, पर शरीर और दिमाग दोनों किसी अदृश्य जंजीर से बंधे रहते। थोड़ा और सो लेता हूं, अभी मूड नहीं है, कल से पक्का शुरू करूंगा। वो कल कभी नहीं आता था, लेकिन आज वो अपने कमरे में बैठा था। वही कमरा, वही डेस्क, पर अब सब कुछ बदल चुका था। वो खुद को पहचान नहीं पा रहा था। कभी जो असफलता से डरता था, अब वो चुनौतियों को गले लगा रहा था। कभी जो अपने काम से भागता था, अब वही अपने हर काम में अर्थ ढूंढता था। रवि की जिंदगी की सबसे सुंदर सुबह थी वो, जिस दिन उसे एहसास हुआ कि अब वो टाल मटोल नहीं करता। उस दिन अलार्म नहीं बजा था, वो खुद उठ गया था अपने मन की आवाज से। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी और उसने महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी उस रोशनी की तरह साफ और उजली हो गई है। उसने अपने लिए एक कप चाय बनाई, बालकनी में बैठकर आसमान को देखा। वो जानता था कि आज का दिन किसी मोटिवेशन वीडियो या प्रेरणादायक कोट से शुरू नहीं हुआ। आज वो अपने ही अनुशासन की जीत का परिणाम जी रहा था। रवि ने कभी किसी को नहीं बताया, पर उसने अपने भीतर की हर जंजीर को धीरे धीरे तोड़ा था। वो समझ गया था कि टाल मटोल को हराने का मतलब सिर्फ काम शुरू कर देना नहीं है, वो अपने मन को समझना है, वो डर को पहचानना है, वो खुद के साथ ईमानदार होना है। टाल मटोल कभी बाहर की चीज नहीं थी, वो उसके भीतर थी, उसकी असुरक्षा में, उसकी अधूरी आत्मसम्मान में, उसकी परफेक्शन की चाह में। और जब उसने खुद से कहना शुरू किया, मुझे परफेक्ट नहीं बनना, मुझे बस आगे बढ़ना है, तब टाल मटोल की दीवारें खुद ब खुद गिरने लगीं। उसने याद किया वो पहला दिन जब उसने बस 5 मिनट काम किया था। वो दिन किसी को मामूली लग सकता था, पर वही उसका टर्निंग पॉइंट था। अब वो हर दिन 5 घंटे लगातार काम करता था, लेकिन असली जीत घंटे नहीं थे। असल जीत थी उसका मन अब बहाने नहीं बनाता था। वो समझ गया था कि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। हर छोटी जीत एक बड़े विश्वास में बदलती है, और हर विश्वास एक नए इंसान को जन्म देता है। एक दिन रवि अपने पुराने ऑफिस के पास से गुजर रहा था। वो वही बेंच थी जहां कभी वो बैठकर सोचता था, मुझसे नहीं होगा। उसने उसी बेंच पर जाकर बैठा। उसने आंखें बंद कीं और अपने पुराने
खुद से बातें की। तू हारने वाला नहीं था, बस डर गया था। तू आलसी नहीं था, बस रास्ता नहीं जानता था। पर देख, आज हम कहाँ हैं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो कृतज्ञता के थे। अपने उस पुराने रूप के लिए जिसने हार मानने के बावजूद कोशिश करना नहीं छोड़ा। रवि के जीवन में अब दौड़ भाग नहीं थी। वो अब न तो दूसरों से अपनी तुलना करता था, नहीं मोटिवेशन ढूंढता फिरता था, क्योंकि अब वो खुद अपनी प्रेरणा बन चुका था। हर सुबह वो जर्नल में लिखता, मैं वो इंसान बन रहा हूं जिस पर मुझे गर्व है। अब हर काम, हर अनुशासन, हर ध्यान उसे उसके भीतर के सच्चे खुद के और करीब ले जा रहा था। अब उसका दिमाग बिखरा नहीं था। वो जानता था कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। अब वो सोशल मीडिया या लोगों की राय के पीछे नहीं भागता था। उसका फोकस अब अंदर था, उसकी ग्रोथ, उसके मूल्य, उसके सपनों पर। वो महसूस करता था कि फोकस कोई कौशल नहीं है, बल्कि एक शांति की स्थिति है, जहां तुम्हें किसी चीज का पीछा नहीं करना पड़ता, बल्कि सब कुछ अपने समय पर सही जगह बैठ जाता है। एक शाम वो अपनी माँ के पास बैठा था। माँ ने कहा, बेटा, अब तो तू पहले जैसा नहीं रहा, अब तेरे चेहरे पर एक सुकून है। रवि मुस्कुराया। वो सुकून उस इंसान का था जिसने खुद से लड़ाई लड़ी और जीता। अब टाल मटोल उसकी जिंदगी से गायब थी, क्योंकि उसने अपने विचारों पर नियंत्रण पा लिया था। अब उसे पता था कि काम करने की ऊर्जा बाहर से नहीं आती, वो अंदर से उठती है जब इंसान खुद को समझ लेता है। रवि अब दूसरों की मदद करने लगा था। वो अपने दोस्तों से कहता, भाई, टाल मटोल कोई बीमारी नहीं है, ये बस संकेत है कि तुम्हारा दिल और दिमाग एक दिशा में नहीं है। उन्हें मिलाओ, फिर देखो कैसे सब कुछ बदलता है। लोग उसकी बातें सुनते और हैरान होते। कभी जो खुद खोया हुआ था, अब वही दूसरों को राह दिखा रहा था। रवि अब वक्त को गिनता नहीं था, वो हर पल को जीता था। उसकी जिंदगी अब एक सफर बन चुकी थी, विकास का, आत्मसम्मान का और अनुशासन का। रवि की कहानी का अंत किसी फिल्मी नतीजे की तरह नहीं था। उसने कोई बड़ा अवार्ड नहीं जीता, कोई करोड़पति नहीं बना, पर उसने कुछ ऐसा हासिल किया जो बहुतों के बस में नहीं, खुद पर नियंत्रण। वो जान गया था, टाल मटोल खत्म नहीं होती जब तुम काम शुरू करते हो, टाल मटोल खत्म होती है जब तुम खुद को समझ लेते हो। वो अब हर दिन खुद से बस एक सवाल पूछता था, क्या मैं आज अपने कल से थोड़ा बेहतर बना? और यही सवाल उसका सबसे सच्चा गुरु बन चुका था। कभी मैं सोचता था मुझे जिंदगी बदलनी है, पर अब समझ आया, जिंदगी खुद नहीं बदलती, इंसान बदलता है। और जब इंसान बदलता है, तब जिंदगी खुद रास्ता दे देती है। उसने पेन रखा, खिड़की खोली और बाहर देखा। सूरज हल रहा था, पर उसके भीतर एक नई रोशनी जल चुकी थी। वो अब जान चुका था, टाल मटोल का अंत असल में एक नई शुरुआत है। यह थी निक ट्रेंटन की हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग पर आधारित रवि की आत्मिक यात्रा, जहां उसने आलस को हराकर, डर को समझकर और अनुशासन को अपनाकर खुद को नए रूप में जन्म दिया। कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब उसके हर दिन की शुरुआत एक नए वाक्य से होती थी, आज मैं करूंगा।